माया अभी भी आरव को पकड़े हुए थी, जैसे अगर उसने छोड़ा तो वो दोबारा उस अंधेरी में गिर जाएगी जहां से अभी अभी वो निकली थी। उसकी सांसें तेज थीं, उसका दिल कंट्रोल में नहीं आ रहा था और उसके दिमाग में एक साथ 1000 सवाल घूम रहे थे। आरव ने उसे धीरे से संभाला। रिलैक्स, मैं हूं यहां। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो माया को थोड़ा स्टेडी कर रहा था। कबीर थोड़ा दूर खड़ा था। उसने ब्रोकन मिरर और फ्लोर पर पड़े ग्लास के टुकड़ों को देखा, फिर आरव की तरफ देखा। ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है और अब ये क्लियरली एस्केलेट हो रही है। आरव ने सर हिलाया। उसकी नज़र अभी भी माया पर थी। हाँ, और अब ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, ये डायरेक्ट अटैक है। माया ने धीरे से आरव को छोड़ा, पर उसकी आंखें अब भी उस पर टिकी हुई थीं। मुझे सच जानना है, उसने धीरे पर फर्म टोन में कहा। आरव कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा, जैसे वो डिसाइड कर रहा हो कि कितना बताए और कैसे बताए। कबीर ने धीरे से कहा, अब कुछ छुपाने का फायदा नहीं है। जितनी जल्दी इसे सब पता चलेगा उतना बेटर होगा। आरव ने फाइनली हाँ में सर हिलाया और माया के सामने बैठ गया। जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं, उसके बाद तुम शायद मुझ पर और कम ट्रस्ट करोगी, पर यह सच है, उसने धीरे से कहा। रूम में एक गहरी खामोशी छा गई। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी, पर अंदर सब कुछ रुक गया था। आरव ने बोलना शुरू किया। पिछले जन्म में तुम मेहर थी और मैं आरव ही था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, इतना कि हमने दुनिया के खिलाफ जाके शादी करने का डिसीजन लिया। माया ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी के साथ साथ डर भी था। आरव ने आगे कहा, पर एक प्रॉब्लम थी, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे मैंने इग्नोर किया और उसकी सज़ा तुमने भुगती। माया ने धीरे से पूछा, कौन सी प्रॉब्लम? आरव ने आंखें बंद कर लीं। वो औरत। माया का दिल तेज धड़कने लगा। वो कौन है? आरव ने धीरे से जवाब दिया, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, तुमसे पहले। माया का चेहरा बदल गया। मतलब? आरव ने सीधा कहा, वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी। माया ने तुरंत रिएक्ट किया, तो तुमने उसे छोड़ दिया? आरव ने आंखें झुका लीं। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता था। रूम में साइलेंस छा गया। माया ने धीरे से कहा, और फिर? आरव ने जवाब दिया, फिर उसने हमें श्राप दिया कि हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, हर जन्म में, हर बार। माया का दिमाग अब ओवरलोड हो रहा था। और मेरी मौत? उसने पूछा। आरव की आवाज हल्का सा टूट गई। मेरी वजह से हुई, माया ने शॉक में कहा। कैसे? आरव ने धीरे से बताया। उस दिन जब हमारी शादी हो रही थी, वो वहां आई और सबके सामने सच बताया कि मैं उससे प्यार करता था। तुम टूट गई थी और गुस्से में तुम वहां से भागी। मैं तुम्हें रोक नहीं पाया और वो रुक गया। माया ने धीरे से पूछा, और? आरव ने आंखों में आंसू के साथ कहा, तुम गिर गईं और मर गईं। माया का सांस रुक गया। उसके दिमाग में वो सीन फ्लैश होने लगा। सीढ़ियां, गिरना, खून। उसने अपना सर पकड़ लिया। मुझे याद आ रहा है, वो धीरे से बोली। आरव ने उसे संभाला। काम डाउन। माया की आंखों में आंसू आ गए। तो सच में तुम मेरी मौत का रीजन थे? आरव चुप हो गया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों के बीच सिर्फ साइलेंस था। फिर माया ने धीरे से कहा, तो मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं इस जन्म में? आरव ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मत करो, पर मुझे एक चांस दो, इस बार सब ठीक करने का। माया उसकी आंखों में देख रही थी। उसमें गिल्ट भी था, दर्द भी था, पर सबसे ज्यादा एक सच्चा प्यार था। तभी अचानक रूम की लाइट फ्लिकर होने लगी। कबीर ने तुरंत रिएक्ट किया। अगेन? हवा ठंडी होने लगी। माया का डर वापस आ गया। वो आ रही है, आरव ने धीरे से कहा। और जैसे ही उसने ये कहा, रूम के कोने में अंधेरा जमा होने लगा। धीरे धीरे वो शेप लेने लगा और फिर वो सामने थी, काली साड़ी वाली औरत। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। सच बता दिया तुमने? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आरव ने गुस्से में कहा, दूर रहे उससे। वो हंसी। तुम अभी भी समझ नहीं रहे, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। माया कंफ्यूज हो गई। तो फिर तुम क्या हो? वो औरत धीरे से बोली, मैं तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा हूं जिसे तुम दोनों ने इग्नोर किया और जिसकी वजह से सब बर्बाद हुआ। आरव ने कहा, बस करो। वो उसकी तरफ बढ़ी। सच से भाग के तुमने उसे बचाया नहीं, बल्कि उसे मारा। माया ने डर के साथ पूछा, तुम चाहती क्या हो? वो रुक गई। उसने सीधा माया की आंखों में देखा। मैं चाहती हूं तुम सच जानकर डिसीजन लो। रूम में साइलेंस छा गया।
आरव कंफ्यूज था, कबीर भी। ये पहली बार था जब वो औरत डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही थी। माया ने धीरे से पूछा, कौन सा सच? वो औरत धीरे से बोली, ये कि तुम्हारी मौत सिर्फ इसकी वजह से नहीं हुई थी। आरव शॉक में, क्या बकवास कर रही हो? वो मुस्कुराई, सच। माया का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब? वो औरत धीरे से आगे बढ़ी, तुम्हें याद है तुमने उस रात क्या देखा था गिरने से पहले? माया ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में वो सीन फ्लैश होने लगा, पर इस बार कुछ अलग था। उसने देखा, वो सीढ़ियों पर खड़ी है, आरव उसके पीछे आ रहा है, पर उसके गिरने से पहले किसी ने उसे धक्का दिया। माया ने झटके से आंखें खोली, किसी ने मुझे पुश किया था। आरव शॉक में, क्या? माया ने डर के साथ कहा, मुझे याद आ रहा है, मैं खुद नहीं गिरी थी, किसी ने मुझे धक्का दिया था। रूम में साइलेंस छा गया। आरव ने धीरे से पूछा, कौन? माया ने धीरे से उस औरत की तरफ देखा, पर वो औरत मुस्कुरा रही थी। अभी नहीं, उसने कहा। कबीर इरिटेट होके कहा, ये पजल क्यों बना रही हो? वो औरत धीरे से बोली, क्योंकि सच इतना सिंपल नहीं है। फिर उसने माया की तरफ देखा, अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें वापस जाना होगा। माया ने पूछा, कहाँ? वो औरत धीरे से बोली, उस हवेली में। आरव ने तुरंत मना किया, नहीं, वहां जाना सेफ नहीं है। वो हंसी, सेफ? तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सेफ्टी का ऑप्शन कब का खत्म हो चुका है। माया ने आरव की तरफ देखा। उसके अंदर डर था, पर अब उसे सच जानना भी था। मैं जाऊंगी, उसने धीरे पर फर्म टोन में कहा। आरव ने कहा, माया, ये रिस्क है। माया ने उसकी बात काट दी, रिस्क तो वैसे भी है, पर कम से कम मुझे सच तो पता चलेगा। कुछ सेकंड्स के लिए आरव चुप रहा, फिर उसने हाँ में सर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कबीर ने भी कहा, मैं भी। वो औरत धीरे से मुस्कुराई, गुड, गेम अब इंटरेस्टिंग हो रहा है। और वो धीरे धीरे गायब हो गई। रूम में फिर साइलेंस छा गया। माया ने गहरी सांस ली, कल सुबह हम वहां चलेंगे। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में डर भी था और होप भी। शायद इस बार सच सब कुछ बदल दे, शायद इस बार वो उसे बचा पाए, या शायद इस बार सब कुछ और ज्यादा खतरनाक होने वाला है।